नमस्कार। मानस का मुख्य प्रतिपाद्य है वीर सिंहावलोकन भाष्य भूमिका पंडित लोकनाथ द्विवेदी शिलाकारी। यह श्री शिलाकारी जी द्वारा 80 वर्ष पूर्व तत्कालीन ओरछेश श्री वीर सिंह जुदेव के एक महाप्रकल्प की सिद्धि में किया गया कार्य है। इसमें श्री शिलाकारी जी ने श्री वीर सिंह जुदेव के संकल्प से जो वीर सिंहावलोकन भाष्य तैयार किया, इसे विद्वत परिषद में पढ़ा जाता था। संयोग यह बना कि वर्ष 1947 में अन्य रियासतों की तरह ओरछा राज्य भी तत्कालीन विंध्य प्रदेश में संविलीन हो गया और वर्ष 1955 में श्री वीर सिंह जुदेव जो अंतिम महाराज थे ओरछेश, उनका साकेतवास हो गया। ये पत्रादि हमें अभी कुछ ही माह पूर्व श्री शिलाकारी जी के पुत्र से विदिशा में प्राप्त हुए हैं। इतना तो ज्ञात था कि 5000 पृष्ठ की इस महाभाष्य की प्रस्तावना थी और इसके कुछ पन्ने पूर्व में हमें मिले थे, जिनके आधार पर एक पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास एक महत्तर शोध हमने अपने संपादन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान से प्रकाशित की है। उसकी जो यह एक भूमिका है, संकल्पना है, उसके कुछ पत्र हमें मिले हैं। उनका पाठ मैं अपने इस पटल से आज अपने सभी सुधी मित्रों और श्री रामचरितमानस में रुचि रखने वाले सभी स्नेहीजनों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरितमानस का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है श्री राम का ब्रह्मत्व। जहीं में आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। उत्तरकांड में जब गरुड़ मोहग्रस्त हो गए और भगवान शंकर जी उनको मिले, उनको उन्होंने अपने मोह निवारण का अनुरोध किया, तब शंकर जी ने कहा, मिलेउ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबही होय तो संशय भंगा। इसके लिए तो दीर्घकालीन सत्संग की आवश्यकता होती है। तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूँ जहाँ नित्य श्री राम कथा होती है। वह कागभूषण जी का आश्रम है और वहाँ पर कैसी कथा होती है? ऐसी कथा होती है, जहीं प्रतिपाद्य राम भगवान है, जहीं में आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। इसका उल्लेख कर रहे हैं। यही में आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। गोस्वामी तुलसीदास के राम न केवल ब्रह्म अथवा सगुण शरीर परमात्मा है,
वे न केवल महाविष्णु हैं, न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वरन तीनों के सामंजस्य के परिपूर्ण हैं और परम आराध्य भी। इस उनके ब्रह्मत्व, उनके महाविष्णुत्व और मर्यादा पुरुषोत्तमता का अलग अलग विवेचन कर एक आराध्य के इस तरह समन्वय स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। इस विवेचना में उन्होंने ब्रह्मत्व, महाविष्णुत्व और पुरुषोत्तमता, तीन महाभावों की बड़ी सुंदर विवेचना की है। इसे जो भी सुनेंगे वे अनुभव करेंगे कि ऐसा सुष्ठु, समन्वित और संपूर्ण सोच बहुत दीर्घ साधना के बाद ही कोई रख सकता है। ब्रह्म वास्तव में निर्गुण है। इस विषय को गोस्वामी जी ने कई स्थानों पर प्रकट किया है। एक सच्चिदानंद परधामा, जहीं चिंतहि परमार्थवादी, नेति 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 निगम कही आदि अनेक प्रमाण इस ग्रंथ में मिल सकते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति 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 निगम कहे। ये ब्रह्मत्व की बात हो रही है। व्यापक ब्रह्म अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। गोस्वामी जी निर्गुण ब्रह्म की सगुण अवस्था से भिन्न समझते हैं, इसलिए कहते हैं फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ये सगुण और निर्गुण का दोनों का रूप निरूपण है। इस निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई नाम हो सकता है और ना ही रूप। जब इसमें कोई गुण ही नहीं तो वह किस प्रकार समझें और समझाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आदमी सगुण का सहारा लिए बिना निर्गुण की चर्चा कर सके, हम उस मनुष्य के दास बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा संभव ही नहीं, इसलिए इन्हें अलग रखने वालों को गोस्वामी जी ने करारी फटकार लगाई है। तुलसी अलखई कालक है, राम नाम जप नीच। नाम रूप दुई ईस उपाधि। आचार्यों के अनुसार वही ब्रह्म निर्गुण और वही सगुण भी है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, सपर्यगाद शुक्रमक मकाय मव्रणम अस्नावरम अस्नावरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथितो अर्धान विदधान शाश्वतीभ्या समाभ्या। ईशावास्य उपनिषद 8वां मंत्र। अर्थात जैसा कि ईशावास्य के इस मंत्र में भी प्रकट है, तीन प्रकार के पुरुषों के अस्तित्व की अवधारणाएं हैं। प्रथम क्षर है, जिसके अंतर्गत भौतिक शरीर और उसके अवयव आदि आते हैं। इस मंत्र के काय, व्रण, स्नविर, पाप आदि इसी क्षर पुरुष के विशेषण हैं। द्वितीय अक्षर पुरुष है, जो कूटस्थ है। मंत्र में जैसे शुक्र, अकायम, अकायम, अव्रणम, अव्रण, अस्नाविर तथा अपाप विद्धम कहा गया है। यह कूटस्थ पुरुष भी है, पुरुष ही है, और जो परमात्मा के रूप में जाना जाने वाला, क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम तथा लोक और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, वह तीन लोकों को आवृत करने वाला अव्यय ईश्वर है। गीता का भी कहना है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गौण गुण भोक्तृ च। 13-14 अध्याय, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। श्रीमद् भागवत भी कहती है,
सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्, सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्, नान्यत् तदस्यपि मनोवस्सा निरुक्तम। 7 स्कंद 9 अध्याय 48वां श्लोक। गोस्वामी जी के अनुसार अनवद्य अखंड अगोचर गो सब रूप सदा सब होय न गो इति वेद वदंती नदंत कथा रवि आतप भिन्न भिन्न यथा। लंका कांड 111:4। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं। ऐसी कोई दंत कथा कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश अलग अलग हैं और अलग अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अज अनघ अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। लंका कांड 110:4। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति और दयामय है। मीन कमठ सूकर नर हरि, मीन कमठ सूकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरी जब जब नाथ स्वर्ण दुख पायो नाना तनुधर तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवता ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण कर आपने ही उनका दुख नाश किया। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। जय भगवंत अनंत अनामय जय भगवंत अनंत अनामय। हाँ अनंत जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख सागर मंदिर श्रीनागर तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्वगत सर्व उरालय सर्वगत सर्व उरालय वससि सदा हम कहों परिपालय। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस्कंदर आदि प्रचंड निश्चय। ब्रह्म चाहे निर्गुण चाहे सगुण हो, परंतु इतना तो निश्चित है वह सर्वव्यापी है। जब वह सर्वव्यापी है तो वह निर्गुण ही होगा, क्योंकि आकार में एक देशीयता आ जाती है, और जो सर्वदेशी है वह केवल एक देशी नहीं हो सकता। इसलिए जब ब्रह्म के रूप की चर्चा की गई है, उसे कोई विशिष्ट आकार करना बताकर उसकी विश्वरूपता का ही वर्णन किया गया। सर्वांतरयामी का इससे अच्छा वर्णन और क्या हो सकता है। वेद कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ऋग्वेद 1। उपनिषद कहती है, मुंडकोपनिषद, अग्निर्मूर्धा चाक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्तोत्रे वाग धुरताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हयेश सर्वभूतांतरात्मा। 2:1-4। गीता भी श्वेताश्वतर के स्वर मिलाते हुए कहती है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि श्रोमुखम
सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्त तिष्ठति। 13 और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, ये भगवान की स्तुति है। एकायनो असौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ठ विषुपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो हयादि वृक्षा। अर्थात यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। जड़ें हैं सत्व रज और तम। 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल हैं 7 धातुएं, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कूकल देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच चारि निगमागम बने। अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच चारि निगमागम बने। षट्कंद शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जहीं आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नत संसार विटप नमाम है। वेद स्तुति उत्तरकांड में जो आती है, जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो अनादि है, जिसकी 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। मानस के लंका कांड में मंदोदरी रावण को यही समझाने की चेष्टा करती है। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा। निशि अरु दिवस निवेश अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेश हैं, 10 दिशाएं कान हैं, और वेद ऐसा कहते हैं। वायुवास और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिक्पाला। माया हास बाहु दिक्पाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा। आनन अनल अम्बुपति जीहा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर ओठ है। यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है। दिक्पाल है। अग्नि मुख है। वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज 18 भारा। अस्थि शैल सरिता धारा। उदर उदधि अधगो जातना। जग में प्रभु का बहुकल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं।
पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना की क्या जरूरत है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। ब्रह्म की इस निराकारता अथवा विश्व रूपता को भगवत विग्रह के व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक प्रधानता होते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धिया परम भाव मजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम। 7:24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसे सारता ऋषि वाल्मीकि के शब्दों में कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहे। अयोध्या कांड 125। सगुण का अर्थ होता है हे गुणों से रहित कल्याण गुणों के आगर। यह परमात्मा में अनंत कल्याण गुण का निलय है। परंतु वास्तव में समाज के लिए जो गुण विशेष उपयोगी और विशेष आकर्षक जान पड़े, उन्हीं की चर्चा आचार्य और भक्तजनों ने की है। परमात्मा के कुछ कल्याण गुणों की चर्चा आगे आने वाली है। इसे राम के ब्रह्मत्व का यह विषय यहीं स्थगित किया जाता है। अब महाविष्णुत्व पर और बात कर लेते हैं। राम की दूसरी झांकी है उनका महाविष्णुत्व। जो राम निराकार और सर्वदेशी बताए गए हैं, वे इस झांकी में साकार और एक देशी बन गए हैं। जो विश्वरूप कहे गए थे, वे स्वरूप होकर भक्तों के सामने प्रकट हो रहे हैं। जिनके अनंत नाम थे, जो अनंत रूप थे, अनंत लीलाएं थीं और अनंत धाम थे, उनके विशिष्ट नाम, विशिष्ट रूप, विशिष्ट लीलाएं और विशिष्ट धाम की कथा चल पड़ती है। महाविष्णुत्व की बात हो रही है। विशिष्ट अद्वैत जिसे हम कहते हैं। परमात्मा सृजक भी है, पालक भी है, संहारक भी है, परंतु आत्म कल्याण और लोक कल्याण की भावनाएं रखने वाला भक्त उनके पालक भाव की ओर ही विशेष रूप से आकृष्ट होता है। इस पालकत्व को गोस्वामी जी ने कल्याण शिव के रूप में नहीं, वरन जगतकर्ता विष्णु के रूप में देखा था। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य राम का तादात्म्य विष्णु के साथ किया है। इसलिए विष्णु के साथ किया है। वाह। राम अवतार के उपक्रम में ब्रह्मा और शंकर समेत अन्य देवगण वैकुंठ और क्षीर सागर ही की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने सिंधु सुता पे कंता की स्तुति की थी। फिर जहाँ रामचंद्र जी के रूप का वर्णन आया है, वहाँ हृदय स्थल पर पड़े हुए भृगु के चरण चिन्ह की और श्रीवत्स की भी बराबरी की गई है। इतना ही नहीं, उनके निज आयुध भुच्चारी का भी एक से अधिक स्थलों पर उल्लेख है। इसलिए वे अपनी इस दूसरी झांकी में विष्णु के अतिरिक्त कोई अन्य देव नहीं है, परंतु वैष्णव भाव वाले होते हुए भी राम परम ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण रूप होने के कारण अनेक कल्पों के
करोड़ों विष्णुओं की शक्ति रखते हैं। आहा। विष्णु कोट संपालन करता, रुद्र कोट सत्संग संघरता। इसलिए गोस्वामी जी ने त्रिदेवों तथा पंचदेवों में से सम्मिलित कर विष्णु को न केवल राम का भक्ति बताया है, वरन उनकी शक्ति के आगे विष्णु को नीचा दिखाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं है। गोस्वामी जी के राम देवादिदेव हैं, महाविष्णु हैं, इसलिए निश्चय ही वे अद्वितीय ही होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, पूजहि प्रभु ही देव बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। दिखरावा। और इसी तरह से जिस तरह काकभूषुंडी को उन्होंने कराया, वैसे ही कौशल्या जी के भी दर्शन होते हैं। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड बालखंड। 201 दोहा। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानंद, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, लेकिन भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरिजान, अग्नित भुवन फिरु प्रभु राम न देखे हुआन, राम न देखे हुआन का कृष्ण जी का ये अनुभव हुआ है। हाँ, भगवान राम की है देवादि देवता। गोस्वामी जी ने अनेक प्रकार से प्रदर्शित की है। स्वतः जो कुछ कहा सो तो कहा ही, इसके अतिरिक्त जड़ और चेतन तत्वों पर उनका प्रभाव प्रकट करके तथा सम्मान्य देवों द्वारा उनके महत्व को व्यक्त कराकर उन्होंने इसी विषय की पुष्टि की है। जड़ तत्वों पर राम के प्रभाव की प्रक्रिया देखिए। विधि गति अथवा नैसर्गिक नियम को बदल देना सामान्यतः संभव नहीं रहा किसी को, परंतु गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु तो वही है जो विधि गति को छेक दे। तब जब राम प्रभु हैं तो क्षिति जल पावक गगन के नैसर्गिक नियमों में ही विपर्य कर देना उनके लिए सामान्य बात होनी ही चाहिए। यही बताने के लिए गोस्वामी जी ने उनके कुछ अलौकिक कार्यों का उल्लेख किया है। पत्थर की शिला को बात की बात में नारी बना देना एक ऐसी बात है जो क्षिति तत्व पर राम की स्पष्ट विजय की घोषणा करती है। सरसंधान करते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला उठने लगना एक ऐसी बात है जो जल तत्व पर भी राम की विजय बता रही है। अग्नि का सीता रूपी धरोहर को अपने पास रखना और समय पर वापस कर देना राम की अग्नि तत्व पर विजय की साक्षी है। लंका को जलाकर हनुमान अछूते बच गए, यह भी गोस्वामी जी के मतानुसार राम का ही प्रभाव था। जाकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सो तिंकार न गिरजा, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सके को टारी टेक जोटी की। 255 अयोध्या। लंका दहन के समय सब प्रकार के पवनों ने आकर हनुमान जी की सहायता की थी। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि प्रेरित हैं अवसर है, चले पवन 49 का काकभूषुंडी के संग में कहते हैं, वह सत तुरंत गए मुखमाही, न तो हवा का झोंका पीछे से आया, न बालक रूप राम ने किसी प्रकार की सांस ही खींची, फिर भी काकभूषुंडी महोदय भगवान के मुँह में सीधे चले आए। यह भगवान राम की पवन तत्व पर विजय नहीं तो और क्या है। अब आकाश तत्व का हल देखिए। महाकाश का समूचा विषय, अखिल ब्रह्मांड का समय दृश्य अपने उदार आकाश में और कौशल्या माता को अपने ठोस शरीर में दिखा देने वाले भगवान रामचंद्र के निश्चय ही आकाश तत्व पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले नहीं कहे जा सकते। इस तरह इन अलौकिक बातों का उल्लेख करके गोस्वामी जी ने अपने राम के प्रभुत्व का संस्थापन किया है। जो भगवान
रामचंद्र पंच तत्वों के नैसर्गिक नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते थे, उनके लिए लेत चाप आपन चढ़ गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। लेत चाप आपन चढ़ गयु, परशुराम मन विस्मय। परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। नदी पहाड़ वन जहीं जहीं जाए देव रघुराया, करहीं मेघ तहीं तहीं नभ छाया। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरुतु काल गति त्यागी। गोस्वामी तुलसीदास जी को इत्यादि बातों का लिखना कोई आश्चर्यबोध नहीं कहा जा सकता। जीव तत्व पर भी राम के लिए बताने के लिए गोस्वामी जी ने न केवल देवेंद्र आदि बड़े बड़े जीवों से उनकी स्तुति कराकर उनकी महत्ता स्थापित कराई है, वरन जीव के प्रति शरीर भिन्नत्व धर्म का उच्छेद कराते हुए राम के विषय में वे लिखते हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर ज्ञान विसेखा। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। अमित रूप प्रगटे तें काला, जथा योग में सभी कृपाला। उत्तरकांड 6:3। राम भक्ति में निरत त्रिदेवों और पंचदेवों के संबंध की पंक्तियों का भी मुलाहिजा कर लिया जाए। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तें दासी, सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। बालखंड। और विष्णु हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। शिव जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। गौरी तब कर जस अब बमोह, तब कर जस अब बमोह मोह नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। और गणेश जी महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और सूर्य यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुण गाना। सुराकार ईश्वर के विशिष्ट नाम, विशेष रूप, विशिष्ट लीला विलास और विशिष्ट धाम रहा करते हैं, यह आचार्यों का मत है। विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ विशिष्ट नाम रूप लीला धाम का सहयोग अनिवार्य है। जब तक वह विशिष्ट व्यक्तित्व रहेगा तब तक उस विशिष्ट व्यक्ति का विशिष्ट नाम रूप लीला धाम भी रहेगा। इसलिए कहा गया है, राम रामस्य नाम रूपम चो। रामस्य नाम रूपम चो लीलाधाम परात्परम, एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये वशिष्ठ संहिता महारामायण में कहा गया है। गोस्वामी जी के आराध्य सुराकार परमात्मा के अनेक नामों में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने वर मांगा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामंत अधिका, हो नाथ अग खगन बधिका। अरण्यकांड की बात है। भगवान ने एवं मस्तु कहते हुए इस नाम को अमित प्रभावशाली कर दिया। सुराकार भगवान रामचंद्र के धाम का उल्लेख रामचरितमानस के कई स्थलों में आया है। राम धामदा पुरी सुहावनी, अति प्रिय मोर यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। परंतु इस धाम को गोस्वामी जी ने अनेक कारणों से गुप्त रखा है। सुराकार परमात्मा के रूप की चर्चा और भगवान के रूप में यदि अंतर है तो यही है कि वे चतुर्भुज और शंख चक्र गदा तथा पद्म के स्थान पर शर और चाप धारण करते हैं। उनकी यही तो ऐसी अपूर्वता है जो कि उनसे न केवल राम के भागवतत्व और श्रेष्ठत्व की अभिव्यक्ति होती है, वरन उनके परम आधारत्व की भी बात स्पष्ट हो जाती है। नाम और रूप के विषय में आगे कुछ कह सकते हैं। भगवान की लीला के संबंध में यहाँ कुछ अधिक पंक्तियाँ लिख देना अनुचित न होगा। उनकी सबसे बड़ी लीला है रावण का वध। यह रावण कोई भौतिक रावण नहीं है। भौतिक रावण को तो नराकार राम ने मारा होगा। यह रावण है प्रवृत्ति रूपी लंका में निवास करने वाला महामोह
विनय पत्रिका के 58वें छंद में इसे मोह दशमौली कहा गया है। इस महामोह के ही कारण मनुष्य में मैं और मेरा, तू और तेरा करता रहता है। अपने मैं वे अपने व्यक्तित्व को इसी महामोह के कारण सर्वशक्तिमान बताना चाहते हैं, चाहे वह मनुष्य। महामोहाभिभूत अपने व्यक्तित्व को वह दशों दिशाओं में प्रसारित करता है। वे 10 दिशाएं हैं: सुख संपत्ति, सुत सहन सहाई, जस प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। इसी में पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा की सब बातें आ गई हैं। इन्हीं 10 मुख्य भोगों के कारण यह महामोह दशमुख कहाता है। और ब्रह्म सृष्टि जह लग तनधारी है, वह सब इसी 10 मुख महामोह की वशवर्ती रहा करती है। परंतु ब्रह्म सृष्टि में केवल एक ही जीव तो रहता नहीं है। जैसे एक जीव अपना व्यक्तित्व प्रचारित कर सकता है, वैसे ही अन्य जीव भी तो कर सकते हैं। यदि एक ही जीव अपने विशेष प्रयत्न से सबको दबा बैठे, तब तो सृष्टि का पूरा ह्रास ही हो जाए। पर सृष्टि तो विकासशील है, इसलिए जब ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तब सृष्टि की व्यवस्था के लिए कोई न कोई ईश्वरीय विभूति किसी न किसी रूप में आविर्भूत होकर इस महामोहग्रस्त जीव का दमन करके सद्धर्म का संरक्षण करती है। यही अवतार का रहस्य है। जिस प्रकार जगत में भगवान की अवतारों की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार जीव के हृदय में तो उसकी आवश्यकता रहा करती है। इसीलिए गोस्वामी जी के स्वराकार राम प्रत्येक मानव हृदय की अयोध्या में विद्यमान बताए गए हैं। कुप्रवृत्ति रूपी लंका, दुर्ग का अधिपति महामोह अहंकार रूपी रावण, जिस समय शांति और आस्तिकता रूपनी सीता को अपनी वशवर्तनी बनाना चाहता है, उसी समय राम रावण युद्ध का सूत्रपात आरंभ हो जाता है। साधक का हृदय राम रावण का भगवान और शैतान की लड़ाई का, भगवत कृपा और अविद्या के संघर्ष का समर क्षेत्र ही तो बना रहता है। इसी चिंतन युद्ध की ओर लक्ष्य करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं, सत शेष सारद निगम कवि ते तदपि पार न पावहीं, ताके गुणगन कछु कहे निजमति तुलसी जड़मति तुलसीदास, निज पौरुष अनुसार जिम मसक उड़ही आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। नमस्कार।